तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एक और जबरदस्त एक्शन मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इस मूवी में हम एक बूढ़े आदमी को देखेंगे जिसको मारने के लिए नार्जिस इसके पीछे पड़े होते हैं। एंड इस मूवी को देखते टाइम आपको समय समय पर ऐसा लगेगा कि ये बूढ़ा आदमी अब मर जाएगा, लेकिन वो जिंदा बच जाता है। फिर थोड़ी देर बाद आपको दोबारा से ऐसा लगेगा कि इस बार ये पक्का मर जाएगा, लेकिन फिर से ये बूढ़ा आदमी जिंदा बच जाता है। और ऐसे करते करते वो अपने आप को कैसे सर्वाइव करता है, यही सब देखने को आपको इस मूवी में मिलेगा। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं करता हूँ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने की कगार पर था। फिनलैंड ने सोवियत यूनियन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इसमें कहा गया फिनलैंड नार्जिस को निहत्था करके लैपलैंड के बाहर करे। इसके बाद नार्जिस ने एक ऐसी रणनीति बनाई जिसके तहत उनके सामने जो भी गाँव जो भी शहर आता वो सबको तबाह कर देते। वहीं दूसरी तरफ हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो एक वीरान सी जगह पर रह रहा होता है। वो वहाँ पर नदी में से रेत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे रेत के अंदर एक सोने का टुकड़ा दिखाई देता है। इसके बाद में वो सोने की तलाश में वहीं पर गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। लगातार कुछ दिनों तक गड्ढा खोदने के बाद फाइनली उसे एक दिन सोना मिल जाता है। फिर वो बूढ़ा आदमी उस सोने को अपने एक बैग में डालकर अगले दिन नहा धोकर अपने घोड़े पर बैठकर वहां से निकल जाता है। उसके साथ उसका एक कुत्ता भी होता है जो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। थोड़ी दूर चलने के बाद में उसका सामना कुछ नार्जिस से होता है जो कुछ लड़कियों को ट्रक में भरकर कहीं जा रहे होते हैं, लेकिन ये बूढ़ा आदमी उनके साइड में से चुपचाप आगे निकल जाता है। नार्जिस में से एक ऑफिसर उसको शूट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसका कैप्टन उसको ऐसा करने से मना कर देता है। उस कैप्टन ने उस बूढ़े आदमी को वहां पर नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाया क्योंकि आगे चलकर और भी ऑफिसर होते हैं। एंड कैप्टन को ऐसा लग रहा था कि इस बूढ़े आदमी से निपटने के लिए वो ऑफिसर काफी हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी वहां से थोड़ी दूर और आगे चलता है तो उसे खंबे पर कुछ लोगों की लाश लटकी हुई दिखाई देती है। वहीं पर उसे बाकी के नार्जिस ऑफिसर मिल जाते हैं जो उसको रोककर उसकी तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी में उन लोगों को ये पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी सोना छुपाकर ले जा रहा है। फिर वो लोग उस बूढ़े आदमी का सोना लूटने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता था कि ये बूढ़ा आदमी कोई नॉर्मल आदमी नहीं है। तभी वो बूढ़ा आदमी अपनी एक चाकू से एक ऑफिसर को मार देता है। बारी बारी करके वो बूढ़ा आदमी वहां पर सभी लोगों को मार देता है। उसके बाद में वो वापस से अपने सोने को लेकर अपने घोड़े पर बैठकर वहां से चला जाता है। गोलीबारी की आवाज सुनकर वो पहले वाले नार्जिस भी वहां पर आ जाते हैं। एंड कैप्टन को वहां पर मरे हुए ऑफिसर के पास से एक सोने का टुकड़ा मिलता है। इसे देखने के बाद में उस कैप्टन को ये कंफर्म हो जाता है कि वो बूढ़ा आदमी सोना लेकर जा रहा है। एंड उसके बाद में वो लोग भी उस बूढ़े आदमी के पीछे लग जाते हैं। थोड़ी देर पीछा करने के बाद में जब वो बूढ़ा आदमी इनको दिखाई दे जाता है तो ये लोग उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन वो बूढ़ा आदमी अपने आप को बचाते हुए वहां से भाग जाता है। लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता एंड अचानक से एक बहुत बड़ा धमाका होता है। एंड इस धमाके में उसका जो घोड़ा होता है वो दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। एंड ये धमाका इसलिए हुआ था क्योंकि वहां पर नार्जिस ने माइंस को बिछाया हुआ था। वहां पर उस बूढ़े आदमी का घोड़ा तो मर जाता है, लेकिन अभी भी वो बूढ़ा आदमी जिंदा बच जाता है। फिर वो अपने आसपास देखता है तो उसका सारा सोना जमीन पर बिखरा हुआ होता है। फिर वो जल्दी से वापस सोने को अपने बैग में भर रहा होता है एंड तभी वहां पर वो नार्जिस आ जाते हैं। कैप्टन उस बूढ़े आदमी को सोना बीनता हुआ देखकर चौंक जाता है। उस बूढ़े आदमी को भी ये पता चल चुका होता है कि वहां पर नार्जिस आ गए हैं एंड वो बड़ी ही चालाकी से सोना बीनते बीनते एक पत्थर उठा लेता है। फिर जैसे ही वो नार्जिस उसको मारने के लिए फायरिंग करने जा रहे होते हैं तो उनसे पहले ही वो बूढ़ा आदमी उस पत्थर को एक माइंस के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से एक बहुत भयंकर धमाका होता है। एंड इस धमाके की वजह से वहां पर धुआं धुआं हो जाता है। फिर वो सारे नार्जिस एक साथ मिलकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। एंड वो बूढ़ा आदमी धुएं के पीछे अपने आप को एक तसले के जरिए बचा रहा होता है। एंड वो अपने आप को बचाते बचाते धुएं की आड़ में वहां से भाग जाता है। फिर थोड़ी देर कंटिन्यू फायरिंग करने के बाद में फाइनली वो नार्जिस रुक जाते हैं। फिर उनका कैप्टन दो आदमियों को ये कंफर्म करने के लिए भेजता है कि वो बूढ़ा आदमी जिंदा है या फिर मर गया, लेकिन वो दोनों भी बारी बारी माइंस के ऊपर पैर रख देते हैं जिसकी वजह से ब्लास्ट हो जाता है एंड वो दोनों फिर मर जाते हैं। फिर उसके बाद में कैप्टन अपना दिमाग लगाते हुए अंदर से दो लड़कियों को बाहर बुलाता है एंड फिर वो लोग उन दोनों लड़कियों को एक दूसरे से रस्सी से बांधकर आगे चलने को बोलते हैं एंड खुद वो अपने टैंक में और अपने ट्रक में बैठकर उनके पीछे पीछे चल रहे होते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक ऑफिसर के पास में उसके जनरल का फोन आता है जिसमें वो उन लोगों को ये ऑर्डर देता है कि वो लोग फिनलैंड को छोड़कर नॉर्वे वापस आ जाए। एंड साथ में उसका जनरल उन लोगों को ये भी बताता है कि जिस बूढ़े आदमी के पीछे तुम लोग पड़े हो वो कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, वो अकेला ही पूरी सेना के बराबर है। उसने 300 रूसी सेना को अकेले ही मार गिराया था। एंड रूसी सेना ने उसका नाम कोसाई रखा था जिसका मतलब होता है कि कभी ना मरने वाला। एंड ये सारी बात वो कैप्टन को बताता है, लेकिन वो कैप्टन
उसको हल्के में ले लेता है। फिर वापस हम उसी बूढ़े आदमी को देखते हैं, वो भटकते भटकते एक जलते हुए ट्रक के पास में पहुंचता है एंड वहां पर जाने के बाद में वो कुछ देर तक रेस्ट करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर कुत्तों के साथ नार्जिस भी आ जाते हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी बड़े ही चालाकी से खुद को बचाते हुए उनके ट्रक के नीचे लटक जाता है एंड फिर वो अपनी एक चाकू से ट्रक की टंकी पर छेद कर देता है, जिसकी वजह से पेट्रोल गिरने लगता है एंड वो बूढ़ा आदमी भी उस पेट्रोल से भीग जाता है। थोड़ी देर बाद जब ट्रक रुकता है तो वो बड़ी ही चालाकी से वहां से निकलकर भागने लगता है, लेकिन नार्जिस तब तक उसे देख लेते हैं और वो उसके ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। लेकिन इतने में वो अपने पास से एक माचिस की तिल्ली निकाल कर खुद को आग लगा लेता है और खुद को आग लगाने के बाद वो भागकर एक तालाब में कूद जाता है। फिर कैप्टन भी बारी बारी अपने ऑफिसर को उस तालाब के अंदर भेजने लगता है, लेकिन जो भी ऑफिसर उस तालाब के अंदर जाता वो बूढ़ा आदमी उस तालाब के अंदर ही उस ऑफिसर को जान से मार देता था। ऐसे करते करते 2-3 ऑफिसर की जान चली जाती है। फाइनली एक ऑफिसर कैप्टन की बात ना मानते हुए वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगता है, लेकिन वो ऑफिसर भाग पाता उससे पहले ही कैप्टन उसके ऊपर फायरिंग करवा देता है। फिर उसके बाद में वो बूढ़ा आदमी उसी मरे हुए ऑफिसर को अपने कंधे पर टांग कर वहां से भाग जाता है एंड तालाब के इस पार से जब नार्जिस उसके ऊपर फायरिंग कर रहे होते हैं तो वो गोली उसको ना लगते हुए उसी मरे हुए ऑफिसर को लगने लगती है एंड वो बूढ़ा आदमी इजीली वहां से भाग जाता है। वो तो वहां से भाग जाता है लेकिन उसका कुत्ता वहां से नहीं भाग पाता एंड कैप्टन उसके कुत्ते को पकड़ लेता है। फिर उसके बाद में वो बूढ़ा आदमी भागते भागते एक जले हुए पेट्रोल पंप के पास में चला जाता है। फिर वहां पर वो कुछ देर आराम करता है, तभी उसके पास में उसका कुत्ता भी आ जाता है। फिर वो अपने कुत्ते को उठाने जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि उस कुत्ते के ऊपर एक बम बंधा होता है एंड तभी अचानक से वो बम ब्लास्ट हो जाता है एंड इसकी वजह से वो बूढ़ा आदमी घायल हो जाता है एंड तभी वहां पर वो नार्जिस भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद में वो कैप्टन उसको वहां पर फांसी पर लटका कर उसका सारा सोना लेकर वहां से चला जाता है, लेकिन अभी तक वो बूढ़ा आदमी जिंदा होता है और वो खुद को जिंदा रखने के लिए सरवाइव कर रहा होता है। फिर अगले दिन उसी पेट्रोल पंप के पास में एक दूसरे नार्जिस अपनी प्लेन से उतरते हैं। वो प्लेन उस बूढ़े आदमी के इतने करीब होकर गुजरता है कि जिसकी हवा की झोंके की वजह से वो रस्सी खिसक कर नीचे छूट जाती है एंड फाइनली वो बूढ़ा आदमी भी नीचे गिर जाता है। फिर वो दोनों नार्जिस भी उसको मारने की वहां पर कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसको नहीं मार पाते एंड फाइनली वो बूढ़ा आदमी उन दोनों को भी वहां पर मार देता है। फिर हम नार्जिस कैप्टन को देखते हैं, वो अपनी गाड़ी में बैठकर आगे जा रहा होता है, तभी वो देखता है कि रोड के बीचों बीच एक प्लेन आकर गिरा हुआ है। उसके ऑफिसर जब उस प्लेन के पास में जाकर देखते हैं तो उसका जो पायलट होता है उसके गर्दन में एक रस्सी बंधी होती है। वो ऑफिसर जब उस रस्सी को देखते हैं तो उनको ये पता चलता है कि ये रस्सी वही है जिस रस्सी से उन लोगों ने उस बूढ़े आदमी को फांसी लगाई थी एंड ये देखने के बाद में कैप्टन के मन में डर बैठने लगता है एंड उसको ऐसा लगने लगता है कि वो बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा है। उसके बाद में कैप्टन जल्दी से सभी ऑफिसर को गाड़ी में बैठाकर वहां से आगे बढ़ता है। लड़कियों के ट्रक में बैठे 2 ऑफिसर को वो बूढ़ा आदमी जान से मार देता है और उन्हीं के ट्रक में जाकर बैठ जाता है। फिर वो वहां पर उन सभी लड़कियों को एक एक गन देता है। फिर उसके बाद में वो उस ट्रक के ड्राइवर को मारकर एक लड़की को ट्रक के ड्राइवर की जगह पर बैठा देता है एंड फिर वो लड़कियां बाकी के दूसरे ट्रक में बैठे नार्जिस ऑफिसर को गोली मारकर जान से मार देती हैं एंड फिर वो बूढ़ा आदमी उस ट्रक से कूदकर आर्मी टैंक के ऊपर चला जाता है जिस टैंक के अंदर कैप्टन बैठा होता है। फिर कैप्टन अपने एक साथी को बाहर भेजता है उसको मारने के लिए। फिर वो नार्जिस ऑफिसर उस बूढ़े आदमी को मारने लगता है एंड फिर वो दोनों वहां पर लड़ते लड़ते उस टैंक से नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने के बाद में वो बूढ़ा आदमी उस नार्जिस ऑफिसर को इतना ज्यादा मारता है कि वो पूरी तरह अधमरा हो जाता है एंड तभी वहां पर 2 नार्जिस ऑफिसर एक स्कूटर पर बैठकर आ जाते हैं, लेकिन वो लोग उस बूढ़े आदमी को बहुत अच्छे से जानते थे एंड इसी वजह से वो अपना स्कूटर छोड़कर वहां से वापस भाग जाते हैं। फिर वो बूढ़ा आदमी उस नार्जिस ऑफिसर को वहीं पर छोड़ देता है और वो उस स्कूटर पर बैठकर वहां से चला जाता है एंड तभी वो ऑफिसर देखता है कि वो सारी लड़कियां उसकी तरफ आ रही होती है। इधर कैप्टन एक पायलट के पास में पहुंचता है। फिर वो पायलट कैप्टन को अपने प्लेन में बिठा लेता है और अपनी प्लेन को उड़ाने लगता है। तभी वो दोनों देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी भी प्लेन के सामने से उनकी तरफ आ रहा होता है। फिर जैसे ही वो प्लेन उस बूढ़े आदमी के पास में पहुंचती है तो वो बूढ़ा आदमी अपनी कुल्हाड़ी से उस प्लेन पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो कुल्हाड़ी उस प्लेन में गड़ जाती है। उस प्लेन के साथ साथ लटक कर वो भी प्लेन के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो उस प्लेन के अंदर पहुंचता है तो ये देखकर कैप्टन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर वो उड़ती प्लेन के अंदर ही उस बूढ़े आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारने लगता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी बड़ी ही चालाकी से कैप्टन को वहां पर रखी मिसाइल से बांध देता है एंड उस मिसाइल को नीचे छोड़ देता है एंड वो मिसाइल के साथ साथ कैप्टन भी जमीन पर गिर जाता है एंड जमीन पर गिरते ही वो मिसाइल ब्लास्ट हो जाती है। तभी उस बूढ़े आदमी को ये पता चलता है कि उस प्लेन का
पायलट भी बेहोश हो चुका है एंड फिर वो प्लेन भी जमीन पर आकर इतनी बुरी तरीके से ब्लास्ट होती है कि देखने वालों को ऐसा लगने लगता है कि वो बूढ़ा आदमी भी मर चुका होगा। प्लेन के हजारों टुकड़े हो जाते हैं लेकिन वो बूढ़ा आदमी अभी भी जिंदा बच जाता है। वो एक दलदल के अंदर गिर जाता है, फिर थोड़ी देर बाद वो दलदल से बाहर आ जाता है। फिर वो वापस उसी स्कूटर पर बैठकर एक बैंक में जाता है। वहां पर वो अपने सोने के बदले बैंक मैनेजर से कैश मांगने लगता है एंड यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आपको नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।